ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। या सृष्टिः सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्ता श्रुतिविषयगुणः या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहुः सर्वबीजप्रकृतिरितया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनभिर्वधुवस्ताभिरष्टाभिरीशः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। बोलिए श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय। हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री सैनी जी के द्वारा प्राण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन किया गया। पश्चात शिवपुर से पधारे हुए भक्तजन महाराज श्री के जो भक्त हैं मंच पर आकर के प्राण पुरुषोत्तम भगवान का व्यास नारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं। हमारे नगर रहटी से जो इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं ऐसे भाई श्री चंद्रशेखर जी गुप्ता आप भी मंच पर आएं, प्राण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी श्रोता समुदाय सज्जन वृंद माताएं सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के भगवान श्री प्राण पुरुषोत्तम भगवान का नीरांजन होने जा रहा है। सभी लोग खड़े होकर के भगवान का प्राण पुरुषोत्तम भगवान का सम्मान करते हुए आरती करेंगे, पुष्पांजलि करेंगे, पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। हमारे कथा के मुख्य यजमान गुप्ता जी के द्वारा यजमान पत्नी के द्वारा प्राण पुरुषोत्तम भगवान का पूजन किया जा रहा है। ओ जय शिव ओंकारा बोले हर भज ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धरा ओम हर 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 एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन
गरुडासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे हो भोले 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी हो भोले रुद्रमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद सोहे। हाले शशि धरी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे हो भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके माध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग संहार करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका हो भोले जानत विवेका। प्रणवाक्षर के माथे ओमाक्षर के माथे यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धरा। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं कारार्तिकमहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंडपां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए प्राण पुरुषोत्तम भगवान की। सभी श्रोतागणों का कथा पांडाल में समिति की ओर से, भक्तजनों की ओर से आप सबका स्वागत है। शिवपुर से पधारे हुए सभी भक्तगण, श्रोतागण एवं डिमावर से पधारे हुए, नर्मदा किनारे से पधारे हुए सभी श्रोतावृंद समुदाय का इस कथा पांडाल में समिति की ओर से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सभी माताएं यथा स्थान विराजमान हो जाएं। अकारण करुणा मरणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक परम परमात्मा आशुतोष अवडरदानी भूत भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ महादेव जी, भगवती श्री अन्नपूर्णा माँ एवं अनंत कोट ब्रह्मांड नायिका पराम्बा भगवती श्री राजराजेश्वरी के परम पावन युगल चरण कमलों में सादर वंदन दंडवत प्रणिपात करते हुए पतित पावनी पुण्य सलीला कलकल्याणादिनी माँ भगवती नर्मदा मैया, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आवाहित सभी देवी देवताओं का, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी का वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य पाद ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सादर चरणों का सादर स्मरण वंदन करते हुए श्री शिव महापुराण आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण, भक्तगण, सदस्यगण एवं भगवत कथा रस रसिक सुधी संस्कारी भगवत चरणानुरागी नगरवासी, क्षेत्रवासी, शिवपुर डिमावर से आए हुए समस्त भक्तवृंद, मुख्य यजमान हमारे सम्मानित श्री सैनी जी, सम्मानित श्री चंद्रशेखर गुप्ता जी, हम सब पर परमात्मा की असीम कृपा है कि इस समय श्रावण मास जैसे पवित्र मास में, उसमें भी पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के परम पावन समय में श्री बागबान गार्डन में बैठकर हमें भगवान के शिव महापुराण की कथा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज पंचम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। कल हम लोगों ने चतुर्थ दिवस की कथा में भगवान के विवाह पर्यंत कथा का श्रवण किया था। आज की पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करें इससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान का मंगल मिलाने। जय जय शिव शंभो, हर हर शिव शंभो, 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 जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो भोले, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो, जय शंभो, जय शंभो, हर हर भोले, जय शंभो भोले, जय शंभो,
हर शिव शंभो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री राजराजेश्वरी मैया की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतों की जय, सब विप्रों की जय, सब भक्तों की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस में जैसा कल हम लोग भगवान की मंगलमय लीलाओं का, दिव्य लीलाओं का गान श्रवण किए। पार्वती खंड के अंतर्गत भगवान शिव पार्वती जी का विवाह हुआ। बड़े हर्ष उल्लास के विवाह होकर के और देवताओं के सहित भगवान कैलाश को प्रस्थित हुए। कैलाश धाम में जाने के अनंतर भगवान ने वहाँ पर सब देवताओं का यथायोग सम्मान किया और उन्हें यथोचित अपने विदाई किया। इस प्रकार भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर रह करके और अब यहाँ से रुद्र संहिता के अंतर्गत कुमार खंड का प्रारंभ होता है, जिसमें कार्तिकेय स्वामी के प्रादुर्भाव का कथा आएगी आगे। भगवान देवाधिदेव महादेव आद्य शक्ति पराशक्ति श्री जगदम्बा माता के साथ में कहते हैं कि कैलाश पर रहते हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि विवाहित्वा गिरिजाम शंकरो लोक शंकर गत्वा स्वपर्वतम ब्रह्मण किमाकाशित तद्बद। बोले जब विवाह करके भगवान महादेव पहुँचे कैलाश पर्वत पर, तब उन्होंने आगे क्या लीला चरित्र की है वह हमें बताएं। इस प्रकार से नारद जी ने जिज्ञासा प्रकट की किस प्रकार से कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, किस प्रकार से उन्हें तारकासुर का वध किया, एक सब कथा में विस्तार से बोले बताएं। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताना प्रारंभ किया कि भगवान महादेव जब कैलाश पर्वत पर पहुँचे, वहाँ उन्होंने दीर्घ काल तक विहार किया दिव्य, और इधर तारकासुर से पीड़ित जो देवता थे, पहले ही तारकासुर ने उन्हें प्रताड़ित कर रखा था। भगवान महादेव के तेज से जो उत्पन्न पुत्र होने वाला, उसी के द्वारा उसका वध होना था, ऐसा वर से प्राप्त था पहले से ब्रह्मा जी के द्वारा। इसलिए वह देवताओं के द्वारा अजेय था। कोई भी देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान नारायण भी उस असुर को परास्त नहीं कर सके थे। सभी देवताओं ने मिलकर के जब देखा कि भगवान महादेव तो इस समय लीला विहार में हैं और उन्हें इस कार्य के लिए किस प्रकार से नियुक्त किया जाए कि जिससे कि कार्तिक स्वामी का प्राकट्य हो और असुर का वध हो। सभी देवताओं ने कहते हैं कि भगवान नारायण को ब्रह्मा जी को लेकर के ऋषियों के साथ में और महादेव के यहाँ पहुँचे। वहाँ पर भगवान विष्णु ने महादेव से कहा कि हे प्रभु किम करोषि महादेव अभ्यंतर परमेश्वर तारकार्तान सुरान पाही न शरणागतान। आप इस समय क्या कर रहे हैं महादेव? हम सब लोग बोले इस समय तारकासुर के द्वारा सारे देवता जो है त्रस्त हैं, दुखी हैं। आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे कि कहते हैं कि वह असुर का वध हो। और जब कहते हैं कि भगवान महादेव को इस प्रकार से देवताओं ने आकर के पुकारा गुहा के द्वार पर आकर के, उस समय भगवान भगवती पार्वती के साथ लीला विहार में थे और भगवान महादेव देवताओं की आप पुकार सुन करके आए। उस समय देवताओं को आकर देखा भगवान ने और देवता लोग महादेव को देख करके प्रसन्न हुए। महादेव ने उन्हें देवताओं को देखा। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना की, देव देव महादेव गिरिजी से महाप्रभो किम जात मधुनानाथ तब माया दुरत्या। हे प्रभु आपकी जय हो, आप जय हो। इस प्रकार से उन्होंने जयकार किया, भगवान का स्तुति किया और उन्हें अपना दुख निवेदन किया। सब इस प्रकार से दुख निवेदन सुन करके भगवान महादेव आए और उन देवताओं को आश्वासन दिया। इधर कहते हैं कि जिस समय भगवान महादेव उस लीला विहार से आए थे क्रीड़ा से, तो उस समय पार्वती जी क्रोधित हुई और उनके रति क्रीड़ा में विघ्न हुआ। इसको जान करके उन्होंने देवताओं को शाप भी दिया और कि तुमने संतान हो गए, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दिया। इधर महादेव जिस अवस्था में आए थे उनका तेज स्खलित होकर के भूमि पर गिरा। उसे धारण करने में पृथ्वी भी समर्थ नहीं हुई और कहते हैं कि पृथ्वी ने जो है उस तेज को अग्नि को दिया। अग्नि ने जो है अपने अंदर धारण किया और अग्नि भी उस तेज से दग्ध हुए, उन्होंने जल में डाल दिया
इस प्रकार कहते हैं कि वह जल के माध्यम से आकर के सरकंडों में आया और वही कहते हैं कि बाद में सरकंडे में एक बालक के रूप में परिणित हुआ। और मार्गशीर्ष मास में कहते हैं कि मार्ग मासे शीते पक्षे तिथौ षष्ट्याम मुनीश्वर प्रादुर्भूतो भवत् तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मार्गशीर्ष मास में कहते हैं कि कार्तिक भगवान का सरकंडों में जो है तेज आया था, वही बालक रूप में परिणित हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। बोले कार्तिक भगवान की। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष माने अगहन मास के कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि मान छठ को भगवान कार्तिक का प्रादुर्भाव हुआ था। और देवी भागवत के अनुसार तिथि में अंतर है, महीने में भी अंतर। कहते हैं कि आश्विन्याम पौर्णमास्याम तो एवं शिव कुमार कह जातवान ब्रह्मलोकोसौ तारकारी महाबल। ये देवी भागवत का श्लोक है। इसके अनुसार देवी भागवत के अनुसार कहते हैं कि आश्विन मास में पूर्णमासी तिथि को भगवान कार्तिक का प्राकट्य हुआ था। तो पुराणों भेदांत कल्पांतर से कथाएं आती इस प्रकार से। कल्प भेद हरिचरित सभाए, तो कल्प भेद के हिसाब से अलग अलग कहीं भेद मिल जाता है। किसी कल्प में अश्विन मास में हुआ, किसी कल्प में अगहन मास में, दोनों ही सही मानना चाहिए। तो इस प्रकार से कहते हैं कि कार्तिक भगवान का प्राकट्य हुआ। और उन्हें कृतिकाओं ने कहते हैं कि उस समय जब बालक रूप में थे, सरकंडे में उनका जन्म हुआ था, वहाँ पर वनस्पति विशेष रूप में वन में। तो उस बालक ने कहते हैं कि विश्वामित्र जी से कहा कि आप मेरा जातकर्म संस्कार करें। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ, गाधी का पुत्र रहा, मैं तुम्हारा जातकर्म संस्कार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा विश्वामित्र जी के श्रृणुतात न विप्रोहम गादी क्षत्रिय बालकः, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, इसलिए मैं तो आपका जातकर्म संस्कार नहीं करूँगा। मैंने तपस्या की है लेकिन फिर भी मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ, राजर्षि कहलाता हूँ। जब इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने कहा तो कहते हैं कि कार्तिक स्वामी ने उनसे कहा कि विश्वामित्र वरान में त्वं ब्रह्मर्षि न संशय। मेरे वरदान के प्रभाव से कार्तिक भगवान ने कहा कि आप अब ब्रह्मर्षि कहलाओगे। भले आप क्षत्रिय कुल में हैं फिर भी आप ब्रह्मर्षि कहलाओगे। और कहते हैं कि वशिष्ठाद्या नित्यम त्वाम प्रसिद्धंति न चादरात। वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं, सब सप्तऋषि आदि, कैसा हुआ है, सब आपको ब्रह्म ऋषि के रूप में स्वीकार करेंगे। इस प्रकार से विश्वामित्र जी के द्वारा उनका जातकर्म संस्कार करा हुआ। और जो 6 कृतिकाएं थी, उन कृतिकाओं ने कहते हैं कि उनको स्तनपान कराया। कृतिकाओं के द्वारा स्तनपान कराने के कारण ही उनका नाम कार्तिकेय हुआ। जो प्रकृति की शक्ति थी 6, वही कृतिकाएं कहलाती, सबकी संज्ञा, सबका नाम कृतिका था। और उन्होंने कार्तिक भगवान को, बालक को स्तनपान कराया था, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय हुआ। षष्ठी तिथि में उत्पन्न हुए थे, 6 मुख वाले थे, इससे उनका नाम सदानंद भी हुआ, 6 मुख वाले होने के कारण। और इधर जब कहते हैं कि पार्वती ने देव जी ने देवताओं को शाप दे दिया था, और कहते हैं कि बाद में उन्होंने भगवान महादेव से कहा, निवेदन किया कि आप बताएं, जो मेरा उदर में गर्भ नहीं आ पाया वह इस समय कहाँ होगा, आप बताएं, सर्वज्ञ हैं आप, सब जानने वाले हैं। और इस प्रकार से कहते जब उन्होंने कहा पार्वती जी ने, तब सारा वृत्तांत भगवान महादेव को ब्रह्मा जी ने बताया। जिस प्रकार से भगवान महादेव का तेज पृथ्वी द्वारा, अग्नि को अग्नि के माध्यम से, फिर जल के द्वारा, और सरकंडे में आकर बालक का जन्म हुआ था। इस प्रकार का सारा वृत्तांत बताया कि इस समय वह बालक कृतिकाओं का स्तनपान करके पाला पोसा गया है, सारा वृत्तांत बताया। तब भगवान महादेव की आज्ञा से उनके गण जो है कार्तिक भगवान को, कुमार स्वामी उनका भी उनका नाम है, उन्हें लेने के लिए कहते हैं कि कार्तिक जी के पास में आए। और कार्तिक भगवान को कैलाश पर्वत पर ले जाने के लिए रुद्रगण आए। उन रुद्रगणों को देख करके कार्तिक जी ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया, और कहा कि वैसे मैं माता पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न हुआ नहीं हूँ, सरकंडों में आकर के मेरा जन्म हुआ है।
और जिस प्रकार से कृतिकाओं ने स्तनपान करा करके मेरी धात्री माता कहलाई, उसी प्रकार से माता पार्वती भी मेरी माता है। और फिर उनके साथ में कार्तिक स्वामी रुद्रगणों के साथ महादेव के पास आए, माता पार्वती के पास आए, अपने पुत्र को इस प्रकार देख करके, और महादेव माता पार्वती बड़े आनंदित हुए, प्रसन्न हुए। और उन लोगों ने मिलकर के कहते हैं कि कार्तिक भगवान को जो है उनका पूजन करवाया, सारे देवताओं ने मिलकर के पूजन किया और उन्हें सभी देवताओं के अध्यक्ष रूप में बनाया, नियुक्त किया। इधर कार्तिक स्वामी जो है उनकी जो है कार्तिकेय भगवान उनकी बाल लीलाएं का वर्णन करते हैं कि एक बार उन्होंने किसी ब्राह्मण को जो कुछ यज्ञ कर रहा था, जिसके यज्ञ पशु को कोई राक्षस ले गया था, उस राक्षस का वध किया कार्तिक स्वामी ने। इधर तारकासुर जो पहले से ही देवताओं को प्रताड़ित कर रहा था, देवताओं ने आकर के भगवान महादेव की शरण में पहुंच करके और भगवान महादेव की आज्ञा से कार्तिकेय जी को देवसेना का अध्यक्ष बनाया, सेनापति बनाया। और फिर कहते हैं कि भगवान महादेव की प्रेरणा से सारे देवताओं ने जो है कार्तिक स्वामी को अपना सेनापति के रूप में मान करके और फिर तारकासुर के साथ में युद्ध के लिए निश्चय किया। फिर तारकासुर में और सभी देवताओं में घोर संग्राम हुआ और उस संग्राम में कहते हैं कि युद्ध में सारे देवताओं ने अपना पूर्ण ताकत से लगे है युद्ध किया, लेकिन देवता कोई भी उस असुर को मार नहीं सके, पराजित नहीं कर सके। यहाँ तक कि कहते हैं कि इंद्र जैसे देवता जो देवराज हैं, उन्होंने भी उस असुर पर विजय प्राप्त नहीं की। और उस तारकासुर ने इंद्र आदि देवताओं की सबकी भर्त्सना की, आलोचना की कि तुम पौरुषार्थहीन हो। इस प्रकार से देवता लोग अन्य सब पराजित हुए। स्वयं भगवान नारायण भी जो है कहते हैं कि उस असुर से लड़ने के लिए आए पुनः, लेकिन कोई भी उस असुर को मार नहीं सका। बाद में अंत में जो है कि अंतिम युद्ध समय में कार्तिक स्वामी स्वयं अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी शक्ति के प्रहार से उस तारकासुर का वध किए और उस तारकासुर का वध हो गया। तो शक्ति के द्वारा कार्तिक स्वामी की जो अस्त्र था शक्ति, उसके द्वारा उन्होंने उसका वध किया। बोलिए कार्तिक भगवान की। जब कार्तिकेय भगवान के द्वारा तारकासुर का वध हो गया, तब सारे देवता बड़े हर्ष में आनंदित हुए, प्रसन्न हुए और उन्होंने विजय उल्लास मनाया। विजय उल्लास मना करके उस उत्सव में कार्तिक भगवान का सबने पूजन किया और सभी देवता मिलकर के भगवान महादेव के पास में कार्तिक स्वामी जी को लेकर पहुँचे और भगवान महादेव की उन्होंने सबने स्तुति पूजा की। भगवान महादेव की कृपा से इस प्रकार से कार्तिकेय भगवान का प्राकट्य हुआ और असुर का वध हुआ। इस प्रकार से कहते हैं कार्तिक भगवान के द्वारा अपने सारे सेनापतियों के साथ में तारकासुर मारा गया, उसके सारे सेनानी मारे गए, तारकासुर स्वयं भी मारा गया और देवताओं की विजय हुई। देवताओं ने जो अपना स्थान खो दिया था तो पुनः प्राप्त हुआ उनको और सभी देवता अपने अपने पद को प्राप्त करके आनंदित हुए। इस प्रकार से कार्तिक भगवान के प्राकट्य का लीला चरित्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। वही संवाद सनत कुमार जी नंदिकेश्वर को सुना रहे हैं और नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को सुना रहे हैं। अब कहते हैं कि नारद जी ने प्रश्न किया कि आपने मुझे कार्तिक भगवान के जन्म का तो बताया, मैं गणेश जी के जन्म की उत्पत्ति कथा सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि देवदेव प्रजानाथ शिव ज्ञान निधे मया सुतम कार्तिक सद्वृत्ताम अमृतादपिचोत्तमम अधुना श्रोतुमिच्छामि गणेशम वृत्तमनुत्तमम। मैं गणेश जी के जन्म का प्राकट्य का लीला चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि गणेश जी का प्राकट्य कल्प भेद के हिसाब से अलग अलग प्रकार से हुआ है। कल्प भेदात गणेशस्य जनी प्रोक्ता विधे परात, माने हर एक कल्प में उनका प्राकट्य अलग अलग प्रकार से हुआ है। और कहते हैं कि एक बार शनि दृष्टि श्रच्छिन्नम संचित गजमाननम, जब गणेश जी का जन्म हुआ था, यहाँ शिव पुराण में वो कथा विस्तार से नहीं, लेकिन हम आपको विस्तार से बता दें संक्षेप में ही।
एक कल्प की कथा कि जिस कल्प में गणेश जी का प्राकट्य हुआ था, सारे देवता लोग गणेश जी का जन्म उत्सव मना रहे थे, सबने आकर के उत्साह उल्लास मनाया। उस समय शनि देव भी आए और शनि देव ने आकर माता को प्रणाम किया। सिर नीचे झुका हुआ था, उनकी दृष्टि ऊपर नहीं उठी हुई थी, वो अपने नेत्रों को नीचे हुए थे। तो माता पार्वती जी ने पूछा कि क्या बात है, सभी देवता आकर के मेरे पुत्र का गणेश का दर्शन कर रहे हैं और तुम इस प्रकार से सिर नीचे झुकाए हुए खड़े हो, दृष्टि को नीचे किए हो, क्या बात है। तब शनिदेव ने उन्हें कहा था, माता पार्वती को, कि मेरी दृष्टि क्रूर है, मेरी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका अहित होता है, अमंगल होता है। जब इस प्रकार से शनिदेव ने कहा तो माता पार्वती ने कहते कि उस समय उन्हें हंसकर कहा कि तुम बिना किसी संकोच के मेरे पुत्र को देखो, मेरे पुत्र का किसी प्रकार से कोई अनिष्ट नहीं हो सकता है। शनिदेव ने बार बार मना किया और कहा, बताया कि किस कारण से मेरी दृष्टि क्रूर हुई। कहा, मैं पूर्व समय में तप करता था, भगवान का भजन करता था, हर समय भगवान की आराधना में लगा रहता था। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ऋतु धर्म को प्राप्त हुई, लेकिन मैं भगवान के भजन में, तपस्या में इतना लगा रहा कि उसे ऋतु दान नहीं दिया। इसके कारण उसने, कहते हैं कि क्रोध में आकर के और मुझे शाप दे दिया था कि जिस पर तो मैं बार बार ऋतुकाल में आपके पास आती हूँ, लेकिन आप मुझे देखते नहीं हो। मैं शाप देती हूँ कि अब आपकी दृष्टि जिस पर पड़ेगी उसका अहित होगा, अमंगल होगा। तो कहते हैं कि इसी कारण से मैं किसी को देखता नहीं हूँ, शनि भगवान ने कहा। माता पार्वती ने बार बार कहा, नहीं, देखो देखो मेरे पुत्र का दर्शन करो। तो कहते हैं कि शनि देव ने जैसे ही अपनी दृष्टि, वक्र दृष्टि मान टेढ़े बस दिखी, इतने में ही कहते हैं गणेश भगवान जो शिशु रूप में थे, उनका सिर अलग हो गया धड़ से, और वह सिर, कहते हैं कि वहाँ से गोलोक में जाकर भगवान श्री कृष्ण में विलीन हुआ। इधर देखा तो माता पार्वती ने देखा कि उनके बालक का सिर छेदन हो गया है। माता पार्वती बहुत रुदन करने लगी, कुपित हो गई। तो गणेश भगवान का इस प्रकार से जब सिर छेदन हुआ तो माता पार्वती बहुत कुपित हुई और उनके क्रोधाग्नि के द्वारा, कहते हैं कि संपूर्ण लोग दग्ध होने लगा, सब संतप्त हो गए। सब देवताओं ने आकर के जो है निवेदन किया, प्रार्थना की, माता आद्य शक्ति को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने एक शर्त पर मानी कि जो कोई भी मेरे सिर, बालक का सिर जोड़ करके उसे जीवित कर देंगे और वही मेरा क्रोध का भाजन नहीं बनेगा। और यह शर्त साथ में रखी कि बाद में मेरा पुत्र सब देवताओं का, सब गणों का स्वामी बनेगा, सर्वप्रथम पूजन होगी, अग्र पूजा का अधिकारी होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि इस शर्त के साथ में फिर ऐसा वर्णन आता है कि भगवान महादेव की आज्ञा से जाकर के देवताओं ने उत्तर दिशा की ओर गए और वहाँ से, कहते हैं कि सर्वप्रथम जो भी मिल जाए उसका सिर ला करके जोड़ दिया जाए। तो कहते हैं कि एक हाथी जो था उसका सिर ला करके और भगवान गणेश जी के सिर पर लगाया गया। तब से भगवान गजानन हो गए। बोलिए गजानन भगवान की। इस प्रकार की कथा गणेश पुराण में आती है। अब यहाँ पर शिव पुराण के अनुसार कथा दूसरी बता रहे हैं, कल्पभेद के हिसाब से। कहते हैं इदानीम श्वेत कल्पोक्ता गणेश उत्पत्ति रुच्यते। श्वेत कल्प में कहते हैं कि जिस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति हुई है वह अब बताते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार एक बार की बात है, महादेव कहीं बाहर गए हुए थे, माता पार्वती जी स्नान कर रही थी और उन्होंने, कहते हैं कि अपने स्नान गृह में थी। उसी समय महादेव बिना रोक टोक के, कहते हैं कि स्नान गृह की ओर आए। माता पार्वती जी उस समय स्नान कर रही थी और लज्जित हुई। उन्होंने विचार किया कि द्वार पर कोई नहीं था आपको रोकने के लिए, बोले मेरे ही गण थे। अब बाद में माता पार्वती की जो सखियां थी, जया विजया, उन्होंने विचार करके माता पार्वती से कहा कि आपका भी कोई जो है, आपका एक व्यक्तिगत रूप से पर्सनल आपका कोई गण होना चाहिए जो आपके द्वार पर आपके द्वारपाल के रूप में काम करे।
ये जितने अभी गण में सब महादेव के, वो महादेव को तो रोकते नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि उन सखियों के कहने पर एक बार माता पार्वती जी ने अपने शरीर का मेल का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण का आधान करके उस बालक से कहा कि मैं अंदर स्नान गृह में स्नान कर रही हूँ, तुम द्वार पर रहो और जब तक मेरी आज्ञा ना हो जाए किसी को अंदर आने नहीं देना। वह बालक जो है कहते हैं कि द्वार पर खड़े रहे और उधर से बाहर से महादेव आए तो बालक ने उन्हें रोक दिया। महादेव ने कहा कि तुम कौन हो बालक, तुम्हारा परिचय क्या है, मुझे अपने ही घर में जाने से क्यों रोक रहे हो। तो बालक ने उनसे कहा कि माता ने मुझे आज्ञा दी है और बिना उनकी आज्ञा के मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। जब इस प्रकार से बालक ने जाने से रोका तो गणेश जी ने जो रोका तो भगवान महादेव ने उन्हें हटाने के लिए अपने गणों से कहा कि इस बालक को यहाँ से हटाओ, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। भगवान महादेव के रुद्रगणों ने जो है उन्हें बालक को हटाना चाहा, लेकिन वो गणेश जी बालक थे, भगवान माता पार्वती के पुत्र थे, उन्होंने सब गणों को दूर भगा दिया। बाद में महादेव ने आज्ञा देकर के अपने अन्य सब गणों को आज्ञा दी तो जितने भी गण आते हैं उन सबको परास्त कर दिया उस बालक ने। कहते जब इस प्रकार से उनमें वहाँ पर युद्ध होने लगा, सारे रुद्रगण कोई भी समर्थ नहीं हुए उस बालक को कहते हैं कि हटाने में। तब बाद में कहते हैं कि भगवान नारायण के प्रेरणा से स्वयं विष्णु भगवान गए और विष्णु भगवान भी कहते हैं कि वहाँ से उस बालक से परास्त हुए। इधर माता पार्वती ने अपनी सखियों के द्वारा सुना अपने बालक का पराक्रम और ये सुना उन्होंने कि युद्ध हो रहा है रुद्रगणों के और बालक के बीच में। तब उन्होंने अपनी शक्तियों को, 2 शक्तियों को भेजा उस युद्ध के लिए और इस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ पर घोर युद्ध हुआ। अंत में कहते हैं कि महादेव स्वयं आए और उन्होंने अपने त्रिशूल के द्वारा उस बालक का शिरच्छेदन कर दिया। जब बालक का शिरच्छेदन हो गया, यह समाचार माता पार्वती जी ने सुना तो वह कहते हैं कि कुपित होकर दुखी होकर के आई और क्रोध में उनके क्रोध से सभी लोग दुखी हो गए, त्रस्त हुए। बाद में वहाँ पर भी उन्होंने यही शर्त रखी थी कि जो मेरे पुत्र का सिर ला करके जीवित करेगा और उन्हें प्रथम पूजा का अधिकारी मानेगा, सर्व पूजा का, अग्र पूजा का अधिकारी बनेगा, तभी मेरा क्रोध शांत हो सकता है। और इस प्रकार से फिर गणेश जी के सिर को जोड़ा गया, तब से भगवान गणेश जी गजानन कहलाए। इस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति की कथा कल्प भेद के हिसाब से बताई गई। अब कहते हैं कि जब गणेश जी का प्राकट्य हो गया, दोनों प्रकार से कल्प भेद के हिसाब से कथा बताई और फिर बाद में कहते हैं कि गणेश जी को नाना प्रकार से देवताओं ने वरदान दिया सबने और उन्हें अग्र पूजा का अधिकारी माना, गणाध्यक्ष के रूप में बना। गणेश शब्द का ये अर्थ है गणानाम ईशा गणेशः, माने सब गणों के जो स्वामी हो वो गणेश है। और गणेश जी को इस प्रकार से कहते हैं कि वहाँ पर भगवान महादेव ने वरदान भी दिया और कहा कि तुम भाद्रपद मास की चतुर्थी को प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारे नाम से गणेश चतुर्थी कहलाएगी। चतुर्थ्याम तुम समुत्पन्नो भाद्रे मासे गणेश्वर अस्ते च तथा पक्षे चंद्रस्योदय ने शुभे। बोले चतुर्थी तिथि में तुम उत्पन्न हुए इसलिए तुम्हारे नाम से चतुर्थी होगी। और कहते हैं उसी दिन से वो गणेश चतुर्थी का विशेष महत्व हो गया। कहा इस दिन जो कोई व्रत रखते हैं गणेश जी के नाम से, उन्हें कहते हैं कि संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उनकी सारी कामनाएं पूरी होती है। अब यहाँ पर सकाम भाव से जो गणेश जी की उपासना करते हैं उनके लिए भी वरदान दिया महादेव ने कि जो दूर्वा के द्वारा आप तुम्हारी पूजन करेगा, दूर्वा भी पूजनम कार्यम उपासता तथा विधि रात्रेश्च प्रहरे जाते स्नात्वा संपूजन न रहा। बोले गणेश जी के पूजन के लिए दूर्वा अंकुर, वह 12 अंगुल की हो दूर्वा, जिनमें 3 पत्ते वाली हो, ऐसी कहते हैं कि 21 दूर्वा के द्वारा भगवान गणेश का पूजन करें। और जो इस प्रकार से रात्रि के प्रथम पहर में गणेश जी का पूजन करते हैं, उपवास पूर्वक उनका व्रत करते हैं, उनकी सारी कामना पूर्ण होती है। और मूर्ति का अलग अलग प्रकार से बता रहे, जो धातुओं की मूर्ति भी होती है तांबा पीतल आदि की, उन मूर्तियों की भी कहते हैं कि और श्वेत अर्क माने सफ़ेद आंकड़ा जो बोलते हैं आप लोग, अकाव, उसे मंदार भी बोलते हैं, कई नाम है उसके।
तो उसकी मूर्ति का जो बना करके कहते पूजन करते हैं श्वेतार्क, अर्क भी बोलते हैं उस आँख को। तो श्वेतार्क संभवाम चापी मार्दिकाम निर्वताम तथा, माने मिट्टी की अथवा श्वेतार्क की बना करके उनकी प्रतिष्ठा करके पूजन करते हैं। गंधक्षत आदि के द्वारा विविध प्रकार के द्रव्यों के द्वारा उनका पूजन करते हैं। उनकी कहते हैं कि सारी कामना पूर्ण होती है। और इस प्रकार से 21 दूर्वा के द्वारा भगवान गणेश जी का जो पूजन करता है वह कहते हैं कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है, पाता है गणेश जी की कृपा से। इस प्रकार से सकाम उपासना के द्वारा अपनी अपनी जो कामनाएं होती हैं उनको पूर्ण करता है। कहते कि यो नित्यम श्रद्धा सार्धम पूजाम चैव सुशक्तितः कुर्यात् तब गणेशान सर्व कामावाप्यते। जो इस प्रकार से बोले गणेश जी आपकी जो पूजन करेगा उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होगी। सिंदूर के द्वारा जो गणेश जी का पूजन करते हैं, कहते हैं कि सिंदूर, चंदन इनके द्वारा पूजन करते हैं। तंडल अर्थात जो अक्षत उनके द्वारा पूजन करते हैं। और यहाँ पर गणेश जी के पूजन में केवड़ा के फूल का भी विधान किया जा रहा है। उस दिन आपने सुना था भगवान शिव की पूजा में तो केवड़े का निषेध है। भगवान ने स्वयं साफ दिया था कि तुम्हारा मेरी पूजन में ग्रहण नहीं होगा। लेकिन यहाँ गणेश जी की पूजन में जो है केवड़ा के फूल का भी विधान कर रहे हैं कि सिंदूरैश्च चंदनैश्च चैव तंडुलै केतकैश्च तथा, केतकी माने वही केवड़ा का फूल, इनके द्वारा जो पूजन करते हैं उनकी भी संपूर्ण कामनाएं होती, सिद्धि आदि प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि सिर्फ गणेश जी के पूजन में तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। अब तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए, क्या कारण है, उसका निषेध क्यों है, तो उसकी कथा जो है संक्षेप में हम आपको बताएं। गणेश पुराण के अंतर्गत नहीं, वो ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणेश खंड में, माने ब्रह्म वैवर्त पुराण में अलग अलग खंड है जिनमें गणेश खंड भी है। जैसे यहाँ शिव पुराण में आप अलग अलग खंडों की कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश खंड के अंतिम अध्याय में कथा आती है कि गणेश जी पूर्व में जो है तप कर रहे थे और तुलसी भी ने उन्हें प्राप्त करने के लिए तप किया। गणेश जी को अपना पति रूप में प्राप्त करना चाहा, लेकिन गणेश जी ने विवाह करने से मना कर दिया। उस तुलसी ने कहते हैं कि गणेश जी को जब इस प्रकार सुना, विवाह के लिए मना कर दिया गणेश जी ने, तो तुलसी ने कहते हैं कि गणेश जी को शाप दे दिया कि आपने मेरा अनादर किया, मुझे स्वीकार नहीं किया, मैं शाप देता हूँ कि आपकी एक नहीं दो दो पत्नियां होंगी। बोले वही रिद्धि सिद्धि जो सिद्धि बुद्धि है उनके लिए शाप दिया कि तो आपकी एक नहीं दो पत्नियां होंगी अब। और तभी से कहते हैं गणेश जी ने तुलसी को शाप दिया था और उसके बाद से गणेश जी के पूजन में तुलसी का ग्रहण नहीं किया जाता है। इस प्रकार की कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणेश खंड के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर सकाम भाव से जो गणेश जी की आराधना करते महादेव ने कहा उन सबकी कहते हैं कि कामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी आराधना के द्वारा अपनी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। आओ कहते हैं कि गणेश भगवान की इस प्रकार से उत्पत्ति वरदान आदि के अनंतर कार्तिकेय भगवान और गणेश जी दोनों भाइयों ने कहते हैं कि उनकी बाल लीलाएं होती, कैलाश पर बाल लीलाएं करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और महादेव बैठे हुए थे। उन्होंने विचार किया कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए, योग हो गए, इनका विवाह करना चाहिए। तो इस बात को लेकर के दोनों भाइयों में यह विवाद हुआ कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए, वो कहते पहले मेरा विवाह होना चाहिए। और इस बात को जब दोनों ने कहते कि परस्पर विवाद हुआ तो महादेव और पार्वती जी ने कहा कि ऐसा करो, तुम दोनों में जो कोई पहले सर्वप्रथम भूमंडल का संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उसका विवाह पहले होगा, यह शर्त रख दी। इतना सुनते ही कहते हैं कि कार्तिक भगवान तो उनका वाहन जो मयूर मोर है उस पर सवार होकर के भूमंडल का परिक्रमा करने के लिए चले गए। और गणेश जी जो थे बुद्धि प्रदान देवता है, तो उन्होंने जो है खड़े रहे चुपचाप, गए नहीं। और बाद में कार्तिक भगवान के जाने के बाद में अपने माता पिता की, भगवान शिव पार्वती की 7 परिक्रमाएं की।
और हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा कि अब आप मेरा विवाह कीजिए, मैंने पृथ्वी की परिक्रमा कर ली है। माता पार्वती जी ने भगवान महादेव ने कहा कि तुमने कहाँ परिक्रमा की है, तुम तो हमारे सामने ही खड़े हो, अभी जब से गए ही नहीं और बोल रहे हो कि परिक्रमा कर ली। तब गणेश जी ने कहा कि मेरे लिए आप मेरे माता पिता ही संपूर्ण, मैंने आपकी एक नहीं 7 बार परिक्रमा की है और माता पिता की परिक्रमा कर लेने मात्र से जो है भूमंडल की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। देखिए, गणेश जी के इस सिद्धांत को देखना, अपने जीवन में धारण करना चाहिए कि हमें भी अपने माता पिता का कितना, स्वयं भगवान गणेश जी कितना पूजन का आदर करते हैं, तो अपने भी जो है कि माता पिता के नित्य प्रति, एक दिन हमने आपको इस विषय में विस्तार से बता चुके हैं कि जो माता पिता का, गुरुजनों का प्रतिदिन पूजन करता है, सम्मान करता, प्रणाम करता है, अभिवादनशीलस्य नृत्यं विद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। माने जो अपने माता पिता, गुरुजनों का प्रतिदिन पूजन करता है, उनका नमस्कार करता, प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, उसकी 4 चीज प्रतिदिन बढ़ती कहते कि आयु, विद्या, यश और बल। तो यहाँ गणेश जी महाराज ने कहते हैं कि अपने माता पिता को प्रणाम किया, इसलिए माता पिता की प्रणाम करने का कितना महत्व है। गणेश जी ने उनसे कहा कि मया तु पृथ्वीं क्रांता 7 बारम पुनः पुनः एवं कथम ब्रुवाते वै पुनश्च पितरौ यः। आप मुझसे क्यों करें कि तुमने परिक्रमा नहीं की, मैंने तो 7 बार आपकी परिक्रमा कर ली और भूमंडल की परिक्रमा का मुझे फल प्राप्त हुआ। जब कहते हैं कि इस प्रकार से गणेश जी ने कहा कि पितृश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिम च करोति है तस्य पृथ्वी जन्यम फलम भवति निश्चितम। जो माता पिता का पूजन कर लेता है, कहते हैं उसको संपूर्ण पृथ्वी का फल प्राप्त होता है, भूमंडल का परिक्रमा का। इस प्रकार से गणेश जी ने माता पिता को कहा और उनके इस बुद्धिमानी को देख करके, उनके प्रभाव को देखकर, कौशल्य को देख करके और भगवान महादेव पार्वती जी बड़े प्रसन्न हुए। और फिर उन्होंने कहते हैं कि विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियां जो 2 थी, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि थे, उनके साथ गणेश भगवान का विवाह संपन्न करा दिया। गणेश जी का सर्वप्रथम विवाह हो गया सिद्धि बुद्धि के साथ। इसलिए अभी भी आप लोग जो पूजन करते हैं तो पंडित जी क्या बुलाते हैं, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन गणाधिपतये नमः। माने सिद्धि बुद्धि उनकी जो पत्नियां, उनके सहित नमस्कार करते, प्रणाम करते हैं। और उन सिद्धि बुद्धि से गणेश जी के यहाँ पर 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम क्षेम और लाभ। माने जो आप लोग अपने द्वार पर लाभ शुभ आदि लिखते हैं ना, क्षेम माने शुभ और लाभ तो लिखते ही हैं, तो ये 2 पुत्र हुए, क्षेम और लाभ माने शुभ और लाभ। उन दोनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इधर कार्तिकेय भगवान जो है परिक्रमा करके संपूर्ण धराधाम का, भूमंडल का परिक्रमा करके आए और परिक्रमा करके उन्हें लौटे, आकर के देखा तो तब तक गणेश जी के यहाँ तो विवाह भी हो गया था और बच्चे भी हो गए थे। इसको देख करके कहते हैं गणेश जी के विवाह को प्रथम देख करके कार्तिक स्वामी को क्रोध हुआ, गुस्सा हुए, रुष्ट हो गए और क्षुब्ध होकर के कहते हैं कि रुष्ट होकर के क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत पर जाकर के उन्होंने कहते हैं माता पिता से दूर जाकर के, आज भी श्रीशैलम के नाम से कहलाता है पर्वत, वहाँ पर कहते हैं कि उस पर्वत के शिखर पर कार्तिकेय स्वामी चले गए। और जब चले गए तो माता पिता बार बार उन्हें मनाना चाहा, लेकिन वो लौटे नहीं। तब कहते हैं कि कार्तिकेय स्वामी ने वहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना करके शिव पार्वती का स्वरूप, माता पिता का स्वरूप मान करके वहीं पर उनकी आराधना की। श्रीशैल पर, जिसे क्रौंच पर्वत के अंतर्गत शिखर था, वहाँ पर श्रीशैल में जाकर आराधना की और उस उनके शिव उपासना जो उन्होंने की, उससे प्रसन्न होकर के कहते हैं कि इधर माता पार्वती महादेव भी गए और जिस शिवलिंग की उन्होंने स्थापना की थी वही मल्लिकार्जुन के नाम से कहा जाता है। जो 12 ज्योतिर्लिंग में आप लोग बोलते हैं मल्लिक, श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, वह मल्लिकार्जुन नामक जो शिवलिंग की स्थापना कार्तिक भगवान ने की।
मल्लिका माता पार्वती का नाम, अर्जुन भगवान महादेव का नाम। इसलिए कहते हैं कि मल्लिकार्जुन दोनों का इकट्ठा संयुक्त नाम रखा गया मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। तब से कहते हैं कि महादेव और पार्वती जी प्रति अमावस्या को तो महादेव जाते हैं कार्तिक भगवान से मिलने के लिए, और माता पार्वती पूर्णिमा को जाती हैं। कहते अमावस्या दिने शंभु स्वयं गच्छति तत्र, माने अमावस्या के दिन महादेव जाते हैं अपने पुत्र कार्तिक से मिलने के लिए, और पूर्णमासी दिने तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम, माने माता पार्वती पूर्णमासी को पूर्णिमा तिथि को जाती हैं कार्तिक भगवान से मिलने के, अपने पुत्र से मिलने के लिए। इस प्रकार से कार्तिक भगवान के प्राकट्य आदि का, उनके लीला चरित्र का वर्णन कुमार खंड के अंतर्गत श्री सूत जी महाराज ने जो है सौनकादि ऋषियों को श्रवण कराया। अब जो है तारकाक्ष, जो तारकासुर था वह तो मारा गया था भगवान महादेव के द्वारा, उनके पुत्र कार्तिक के द्वारा। और जब तारकासुर मारा गया तो उसके 3 पुत्र भी थे, जिनका नाम कहते हैं कि तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, 3 प्रकार के पुत्र थे 3। उन तीनों पुत्रों ने, कहते हैं कि तारकासुर के पुत्रों ने दीर्घकाल तक तप किया, महादेव की आराधना की, और उन्होंने तप के द्वारा जब घोर तप किया, ब्रह्मा जी पहुंचे उनको प्रसन्न करने के लिए, वर देने के लिए। उन लोगों ने कहा कि हमें आप अमर बना दो, अजर अमर हो जाएं, यह वर प्रदान करो। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से उनसे कहा वर मांगो, तो उन्होंने अमरता का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई देखो ये सृष्टि का नियम है, जायते ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मत सच्चा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु होना निश्चित है, इसलिए तुम इसको छोड़कर दूसरा कोई वर मांगो। तब उन लोगों ने जो है, कहते हैं कि तीनों भाइयों ने मिलकर के और 3 पुर मांगे। कहते हैं कि जो एक स्वर्णमय, एक रजतमय और एक लोहमय, जो संपूर्ण युद्ध सामग्री के द्वारा अजेय थे, किसी के द्वारा उन पर जय नहीं पाई जा सकती थी, ऐसे 3 पुरों को याचना की उन लोगों ने। और कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोगों ने तप किया है, इसलिए तुम्हारा तप के अनुसार तुम्हें वर दिया जाता है। और उन्हें कहते हैं कि 3 प्रकार के जो 3 पुर थे वो प्रदान किए। कांचनम राजितम चैव आयसम चेती हो मया, ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से कहते हैं उन्हें 3 प्रकार के त्रिपुर प्रदान किए। इसी के कारण उनकी त्रिपुरासुर के नाम से संज्ञा हुई, तीनों की मिलाकर के। और वह तीनों पुर ऐसे थे जो मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में एक समान रेखा में आते थे, और अन्य समय वो आकाश में विचरण करते रहते थे। नगर के समान बड़े बड़े पुर थे बने वो, उनमें त्रिपुरासुर तीनों भाई रहते थे अपने अपने नगर में। और ब्रह्मा जी के वरदान से वो तीनों जो थे अजय हो गए थे। जहाँ जिस किसी नगर बस्ती पर वो उनके विमान थे, एक प्रकार से वो रखाते थे, तो संपूर्ण नगर को ही नष्ट कर देते थे। इससे सारे नगर के नगर नष्ट हो जाते थे। और देवताओं को उन्होंने प्रताड़ित किया। देवताओं पर जब विजय प्राप्त कर ली तो देवता लोग बड़े दुखी हुए, और देवताओं ने जाकर के, कहते हैं कि अब जब परास्त हुए तो ऐसी स्थिति में फिर क्या है, समस्या का हल करने वाले कौन है? फिर महादेव ही हैं, तो महादेव की ही शरण में पहुंचे हैं। कोई देवता समर्थ नहीं हुए उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दे रखा था। और वरदान के प्रभाव से वो अजय हो गए थे। तो देवताओं ने अपना सारा प्रयास किया उन पर विजय प्राप्त करने का, लेकिन विजय नहीं पा पाए। और निराश होकर के, हताश होकर के जो है फिर बाद में महादेव की शरण में पहुँचे। महादेव को उन्होंने प्रसन्न करने के लिए स्तुति की, भगवान को मनाया, और अपने इस जो संकट था उसकी निवृत्ति के लिए महादेव से प्रार्थना की, आप हमारी रक्षा करें, हमें इस संकट से मुक्त करें। और आर्त भाव से भगवान महादेव को बोले, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा,
आ जाओ एक बार। शिव शंकर भोले बाबा, आप लोग भी बोलना साथ में, सब लोग मिल करके। ओ शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार, चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार, चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। जप तप पाठ न जानो, एक तेरा बस नाम है जानो। पूजा तप तप पाठ न जानो, एक तेरा ही नाम है जानो। हाँ, पूजा जप तप पाठ न जानो, एक तेरा बस नाम है जानो। पूजा जप तप पाठ न जानो, एक तेरा ही है। पूजा कोई देव न मानो, महादेव शंकर को मानो। कोई दूजा देव न मानो, महादेव शंकर को मानो। मेरी विनती सुन लेना, ओ आ जाओ एक बार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार, चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। ओहो चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। जय हो, तालियां बजा के भाव का। न्यारी बंदन करते सब नर नारी। तीन लोक की महिमा न्यारी वंदन करते सब नर नारी। हाँ, तीन लोक से महिमा न्यारी बंदन करते सब नर नारी। तीन लोक की महिमा न्यारी वंदन करते सब नर नारी। भोले शंकर है त्रिपुरारी, नैया कर दो पार हमारी। भोले शंकर है त्रिपुरारी, नैया कर दो पार हमारी। मिल जाए तेरी कृपा, मिल जाए तेरी कृपा, हो जाऊं भव से पार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं वंदन बारंबार। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार।
सुर नर तेरी महिमा गाते, नेति नेति कह भेद हो बताते। सुर नर मुनि जन महिमा गाते, नेति नेति कह वेद बताते। सुर नर मुनि जय महिमा गाते, नेति नेति कह वेद बताते। सुर नर मुनि महिमा गाते, नेति नेति कह वेद बताते। भाव भाव से शीश झुकाते, मन चाहा वर तुमसे पाते। भाव भाव से शीश झुकाते, मन चाहा वर तुमसे पाते। अब तो आ जाओ बाबा, अब तो आ जाओ बाबा, कर दो मेरा उद्धार। चरणों में तेरे करूं चंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। शिव शंकर भोले बाबा, शिव शंकर भोले बाबा, आ जाओ एक बार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। हो चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। हो चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। चरणों में तेरे करूं बंदन बारंबार। भले शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। थोड़ा जोर से हर हर, एक बार और हर हर महादेव। तो जो तीनों पुरों में रहने वाले तारकासुर के पुत्र थे, उन तीनों असुरों ने ब्रह्मा जी के प्रभाव से, बर्द के प्रभाव से जो अजय पुरों को प्राप्त किया था, इसके कारण दुखी होकर के देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की थी। और कहते हैं कि 42 श्लोकों में देवताओं ने भगवान की विस्तार से, क्योंकि जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी प्रार्थना भी की जाती है, तो देवता बड़े दुखी थे। उन्होंने 42 श्लोकों में महादेव की, कहते हैं कि स्तुति की, प्रार्थना की और अपना दुख निवेदन किया। इस प्रकार से जब उन्होंने त्रिपुरासुर के नाश के लिए भगवान महादेव से प्रार्थना की, भगवान नारायण भी पहुँचे थे साथ में, ब्रह्मा जी आदि सारे देवता पहुँचे। महादेव को इस प्रकार से जब कहा, तब महादेव ने उन्हें, कहते हैं कि आश्वासन दिया। और इस कार्य के लिए कहते हैं कि भगवान विष्णु को भी कहा। भगवान विष्णु ने, कहते हैं कि उस समय भगवान महादेव के इस त्रिपुर की लीला में, कहते हैं कि माया के द्वारा एक मुनि रूप में उत्पन्न किया, उसकी उत्पत्ति बताई मुंडित की, और उसे कहा कि तुम त्रिपुरासुरों के यहाँ पर जा कर के, क्योंकि वे भगवान शिव के भक्त थे। देवताओं पर तो अत्यंत, जैसे रावण भगवान शिव का महान भक्त था, शिष्य था, उसी प्रकार वे लोग भी भगवान शिव की आराधना भी करते थे। सिर्फ देवताओं को प्रताड़ित करते थे, वो अपने नगरवासियों को तो बड़े अच्छे आराम से रखते थे, उनका पालन करते थे, लेकिन देवता दुखी थे। तो भगवान महादेव ने नारायण से कहा कि जब तक ये शिव उपासना से विमुख नहीं होंगे, धर्म का परित्याग नहीं करेंगे, तब तक इनका वध होना संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी धर्म मार्ग पर चलता है तो उसका अहित नहीं किया जा सकता है। और भगवान शिव की ही आराधना करे तो भगवान शिव उसको कैसे मार सके। जैसे कल बताया था, ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि विश्व वृक्षोपि संबद्ध स्वयं छेदुम सांप्रतम, विश्व वृक्ष को भी लगा करके स्वयं छेदा नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता। उसी प्रकार भगवान महादेव ने कहा कि जब तक ये धर्म से विमुख नहीं होंगे, शिव आराधना से विमुख नहीं होंगे, तब तक इनका वध नहीं होगा। इसलिए भगवान नारायण ने, कहते हैं कि वहाँ पर एक मुनि को उत्पन्न किया जो है, और वह मुंडित मुनि जाकर के, कहते हैं, त्रिपुरासुर के पुरों में गया, और उनने जाकर के, कहते हैं कि उन लोगों को भ्रमित करने के लिए, शिव उपासना से विमुख करने के लिए नाना प्रकार के उन्हें प्रलोभन आदि देने के, वहाँ पर चमत्कार दिखाने लगे। और उस, कहते हैं कि मुंडित पुरुष की, मुनि की सहायता के लिए नारद जी भी चले गए उस पुर में, और नारद जी ने जाकर के वहाँ पर, कहते हैं, उस मुंडित पुरुष का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, और लोगों से कहने लगे कि ये बड़ा सिद्ध महापुरुष हैं,
ये सबका कल्याण करते आशीर्वाद दे करके। इस प्रकार से नारद जी ने जब स्वयं शिष्यत्व स्वीकार कर लिया तो अन्य लोगों ने सोचा कि नारद जी जैसे ज्ञानी वो भी इनको गुरु मान रहे हैं तो हमें भी इनको गुरु बना लेना चाहिए। इस प्रकार से वे सब मोहित हो गए भगवान नारायण की माया के कारण और उन्होंने उस मुंडित पुरुष का जो है कहते हैं कि शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, उन्हें गुरु रूप में बना लिया और वो जो उपदेश करते, जिस प्रकार की आज्ञा देते वही मानते। इस प्रकार से कहते हैं कि धीरे धीरे करके वो सब नगरवासी थे, यहाँ तक कि जो तारकासुर आदि थे, तारकासुर के पुत्र कमलाक्ष, विद्युन्माली, तारकाक्ष, ये तीनों भी कहते हैं कि उस मुंडित पुरुष के कहे अनुसार उसकी बताई हुई शिक्षाओं को ग्रहण करने लगे और वे लोग धीरे धीरे इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान शिव की उपासना से विमुख हो गए। और जो मायावी मुनि यति थे उन्होंने जाकर के उन्हें कहते हैं कि नास्तिक धर्म का प्रचार प्रसार करा दिया और उन कहते हैं कि अधर्म का परायण कर दिए। वे सभी लोग कहते हैं अधर्म में लग गए, शिव उपासना से विमुख हो गए। सब ने अभी तक जो शिव की उपासना करते थे उस शिव उपासना को छोड़ दिया और मनमाना आचरण करने लगे। जब इस प्रकार से वे सभी लोग शिव उपासना से विमुख हो गए तब देवताओं ने पुनः शिव जी से प्रार्थना की कि अब तो आप कम से कम कृपा करके इन असुरों से हमारा उद्धार कराएं। शिव जी को इस प्रकार देवताओं ने प्रार्थना की। तब कहते हैं कि शिव जी ने कहा कि उस त्रिपुर नाश के लिए एक दिव्य रथ होना चाहिए। ऐसे रथ की रचना की जो देव सर्वदेवमय था और उस रथ में जो है कहते हैं कि स्वयं उस रथ के पहिए सूर्य चंद्र आदि थे। उस देव सर्वदेव निर्मित यज्ञ के द्वारा रथ पर सवार भगवान महादेव हुए और उस रथ में ब्रह्मा जी को सारथी बनाया। भगवान स्वयं महादेव उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। जो आप लोग शिव महिम ने जो बोलते होंगे उन लोगों को बोलते हैं ना कि रथांगे चंद्रार्कौ रथ चरण पाणी शर इति, तो माने चंद्र और अर्क माने सूर्य, ये दोनों उस रथ के दिव्य पहिए बने। ब्रह्मा जी स्वयं सारथी बने। ऋतुएं आदि सर्वदेवमय वो यज्ञ था तो रथ के तत्त अंग में देवताओं ने स्वयं ने वास किया। ऐसा उस सर्वमय देवमय यज्ञ से कहते हैं कि पूजन करने के लिए और त्रिपुरासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए महादेव ने यात्रा प्रारंभ की। और वहाँ पे कहते हैं कि जब त्रिपुरासुर का युद्ध करने के लिए उन पर बाण संधान करना चाहा था, उसी समय क्योंकि उस यात्रा में गणेश जी की पूजन नहीं की थी। कोई भी कार्य को सफल करने के लिए पहले श्री गणेशाय कम से कम गणेश जी का स्मरण जरूरी करना चाहिए। तो भगवान महादेव ने उसमें कहते हैं कि गणेश जी का पूजन किया। अब कोई यह ना समझना कि ये तो पिता पुत्र वाल है। भगवान ने महादेव ने, आप लोग रामायण में पढ़ते मानस में, कि वहाँ पर गणेश जी का स्वयं विवाह कार्य नहीं किया था पूजन। तो देवता अनादि होते हैं। यहाँ पर भी कहते हैं गणेश पूजन नहीं होने के कारण जो है उस बाण को जो है स्तंभित कर दिया। तब वहाँ पर कहते हैं कि आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि इस कार्य में विघ्न होने का कारण है गणेश जी। गणेश जी का सर्वप्रथम पूजा होगा तब वो विघ्न निवारण होगा। इस प्रकार से कहते हैं कि गणेश जी का पूजन किया और गणेश जी का कहते हैं कि पूजन करके महादेव ने फिर युद्ध के लिए यात्रा प्रारंभ की और जहाँ तारकासुर के जो पुत्र थे उनसे युद्ध करना चाहा। वो तीनों पुर जो स्वर्णमय, रजतमय, लोहमय थे, मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में एक लाइन में एक से समान मिले थे। अन्य समय में वो अलग अलग विचरण करते थे। बर यही था कि एक ही बाण से उनका तीनों का एक साथ संधान होगा। तो मध्याह्न काल में जो अभिजित मुहूर्त आता है उस समय में भगवान महादेव ने अपने अग्नि बाण के द्वारा चला करके और उस त्रिपुरासुर को भस्म किया। एक ही बाण से भगवान महादेव ने तीनों जो पुर थे उनका विनाश किया। जब तीनों पुर जलने लगे अग्नि बाण के द्वारा तब कहते हैं कि उनमें से जो मय दानव था वह उस विमान से पुर से कूद कर आया, अलग हो गया
और भगवान शिव की कृपा से वह जीवित बच गया। अन्य जितने असुर थे वे कहते कि सब लोग जो है दग्ध हो गए, भस्म हो गए, और भगवान शिव की कृपा से कहते कि देवताओं को, उन तीनों पुर के जो असुर थे उनसे राहत मिली, अपने अपने अधिकार को प्राप्त किए और भगवान शिव जो है त्रिपुरारी हुए। बोलिए त्रिपुरारी महादेव की। भगवान शिव ने इस प्रकार से कहते हैं कि देवताओं को उन असुरों के त्रास से मुक्ति दिलाई। और त्रिपुरद्राह के अनंतर भगवान महादेव कहते हैं कि जब वहाँ पर थे उसी समय मैं दानव आया, जो कूद गया था अलग पुरों से, वह जीवित बच गया था। वह मैदानव आया और उसने आकर भगवान शिव की शरण ग्रहण की, भगवान शिव के शरणापन्न हुआ। भगवान महादेव ने उसे शरण में आए हुए कि उसकी शरणागत की रक्षा की और उसे अपनी भक्ति प्रदान करके कहते हैं कि वितल लोक में, नीचे जो 7 लोक है ना, 7 ऊपर 7 नीचे, 14 भुवन जो कहते हैं, उनमें अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल आदि है। तो यहाँ पर वितल नामक लोक में नीचे उस मैदानव को भगवान महादेव ने भेज दिया और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से वहाँ जाकर वास करो। और इस प्रकार से भगवान महादेव ने उस असुर का रक्षा की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आगे इस प्रकार से भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर का दहन किया और देवता लोग अपने पद को प्राप्त किए। एक बार की बात है, कहते हैं कि देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति जी के साथ मिलकर के कैलाश पर्वत पर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं महादेव ही मार्ग में एक अवधूत का वेश धारण करके, कहते हैं कि दिगंबर होकर के और अवधूत वेश धारण करके, वेश बदल करके आए सामने। देवराज इंद्र ने कोई सामान्य अवधूत समझ करके और उन जटाधारी अवधूत को कहा कि तुम हमारा मार्ग छोड़ो, रास्ता दो, हमें जाने दो आगे। जब इस प्रकार से कहा तो स्वयं महादेव थे उस रूप में। उन्होंने कहा कि तुम स्वयं इधर से दाएं बाएं होकर निकल जाओ। लेकिन देवराज इंद्र जो अपने अभिमान के कारण, पद का भी तो मद होता है ना, जिन्हें जो पद जितना बड़ा मिलता है उतना ही मद होता है पद का, अभिमान अहंकार होता है। तो देवराज इंद्र ने कहा, लेकिन वो अवधूत नहीं हटे। देवराज इंद्र को क्रोध आ गया शीघ्र ही और कहते हैं कि उन्होंने अपने वज्र अस्त्र के द्वारा चलाना चाहा उस अवधूत पर, लेकिन भगवान महादेव थे वो तो अवधूत वेश में, उन्होंने देवराज इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। एक जरा सा हिल डुल नहीं सका, वहाँ के वहीं वैसा का वैसा स्थिर रहेगा। वज्र छोड़ना तो बात दूर रही, हाथ हिल तक ना सका, स्तंभित कर दिया। अब देवराज इंद्र ने अपनी पूर्ण शक्ति लगा करके प्रयास किया, लेकिन वो एक तिल के बराबर ही हाथ को हिला नहीं सके। अपने गुरु बृहस्पति जी से कहा कि क्या बात है, क्यों मेरा हाथ स्तंभित हो गया है। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा देख करके बताया कि ये कोई साधारण अवधूत नहीं है। और फिर कहते हैं कि बृहस्पति जी के कहने पर बृहस्पति जी ने वहाँ पर उनकी अवधूत की स्तुति की। उनकी स्तुति प्रार्थना से महादेव अवधूत वेश में जो आए थे प्रसन्न हुए। और कहते हैं कि महादेव ने जो कुपित हुए थे स्तंभित हाथ करते समय, उनके जो नेत्र से अग्नि थी कुपित हुए थे, तो वह कहते हैं कि क्रोधाग्नि उस समय बाहर थी। अब भगवान महादेव प्रसन्न तो हो गए थे, लेकिन उन्होंने बृहस्पति जी से कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति के कारण प्रसन्न तो हो गया, प्रार्थना प्रसन्न तो हो गया, लेकिन जो मेरे क्रोधाग्नि है एक इसका क्या होगा, कहाँ इसको ले जाया जाए। तब कहते हैं कि बृहस्पति जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कहा कि नमो देवादिदेवाय ब्रह्मादेवाय चात्मने महेशाय प्रभवे त्र्यंबकाय कपर्दिने। प्रार्थना की और निवेदन किया कि आप जो है मेरे निवेदन पर इस अग्नि को कहते हैं कि क्षार समुद्र में फेंक दीजिए। जो खारा नमक है, क्षार नमक वाला समुद्र, उसमें कहते हैं कि आप अपनी क्रोधाग्नि को छोड़ दें। और वह नेत्र की क्रोधाग्नि थी, वही कहते हैं कि समुद्र में गए, डाल दिया। और समुद्र में डालने पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी उस अग्नि को समुद्र में जब डालने गए थे तो उस बालक के रूप में परिणित हो गई वो क्रोधाग्नि।
और उस बालक ने कहते हैं कि ब्रह्मा जी के गले को पकड़ लिया। उस समय कहते हैं कि ब्रह्मा जी के नेत्रों से अश्रु गिरे और उस बालक के शरीर पर पड़े धारण कर लिए उसने। उसी कारण उसका नाम जलंधर हुआ। तो वो जलंधर नामक असुर कहते हैं कि भगवान शिव की क्रोधाग्नि के द्वारा उत्पन्न हुआ था। उस बालक के कहते हैं कि नाम जलंधर हुआ और समुद्र में उसे छोड़ा था, इसलिए समुद्रपुत्र भी कहलाया। वही कहते हैं कि समुद्रपुत्र कहलाए जलंधर। और उस जलंधर ने कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आराधना करके वर प्राप्त किया और वर प्राप्त करने के अनंतर सब देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, अजय होने के लिए वर लिया, प्राप्त किया। एक बार अपनी सभा में बैठा हुआ था जलंधर, वहां पर उसने देखा राहु का सिर नहीं था, बिना सिर के राहु बैठा हुआ था। राहु केतु जो कहते हैं ना समुद्र मंथन के समय पर, वही राहु को बैठा हुआ देखा। तो जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि किस कारण से इसका सिर नहीं है। तत्स्तम छिन्न चिरसम दृष्टवा राहुम स दैत्यराट पप्रच्छ भार्गवम शीघ्रम इदम सागर नंदन। माने समुद्र पुत्र उस जलंधर ने भार्गव ऋषि माने शुक्राचार्य जी से पूछा कि इसका सिर क्यों नहीं है। तब शुक्राचार्य जी ने विस्तार से जो देवासुर संग्राम हुआ था उसका बताया कि भगवान नारायण की ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर छेदन कर दिया था और देवताओं ने अमृत प्राप्त किया थे। सारा वृत्तांत जब जाना जलंधर ने तो कहते हैं कि जलंधर को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहते हैं कि इंद्र के साथ भगवान नारायण ने जो पक्षपात किया था, कहते हैं कि देवताओं को तो अमृत पिला दिया था और असुर को मार दिया था। इस बात को जान करके जलंधर को बड़ा क्रोध हुआ और तब कहते हैं कि उसने क्रोध में आकर के, क्रोध नेत्र वाला होकर के एक दूत बुलाया और उस दूत को कहते हैं कि उस असुर ने युद्ध के लिए भेजा संदेश लेकर के। और उस असुर ने कहते हैं कि भगवान महादेव के पास में दूत भेजा। सारे देवता कहते हैं कि भयभीत होकर के भगवान नारायण के पास पहले पहुंचे और विष्णु भगवान ने देखा कि सारे देवता लोग आए हुए हैं। तो विष्णु भगवान ने उन सभी देवताओं को साथ में लिया और साथ में लेकर के कहते हैं कि जलंधर के साथ युद्ध करना चाहा, लेकिन वे कोई भी उस जलंधर पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जितने भी देवता आए थे, भगवान नारायण भी जलंधर असुर पर विजय प्राप्त नहीं किए। भगवान विष्णु और जलंधर का युद्ध हुआ, लेकिन भगवान विष्णु सफल नहीं हो पाए और जलंधर के पराक्रम से संतुष्ट होकर के उससे कहा कि तुम मुझसे वर मांगो। भगवान विष्णु ने जब इस प्रकार से कहा कि मैं तुम्हारे पराक्रम से संतुष्ट हूँ, तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाया मैंने, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम बड़े बलशाली हो, मुझसे वर मांगो। तब कहते हैं कि भगवान के इस प्रकार कहने पर जलंधर ने कहा कि आप लक्ष्मी जी के सहित मेरे नगर में निवास करें और भगवान नारायण से इस प्रकार से वर मांगा। तब कहते हैं कि भगवान नारायण ने अपना धनुष रख दिया, युद्ध करना बंद कर दिया और उसके प्रार्थना पर उसके नगर में जाकर के रहने लगे। देवताओं ने देखा कि बात तो वहां की वहीं रही, नारायण भगवान तो जलंधर के यहाँ रहने लगे, लेकिन हम तो दुखी हैं। और उन्होंने कहते हैं कि जब जलंधर को इस प्रकार से देखा तब सारे देवता जाकर के कहते हैं कि महादेव की शरण में पहुंचे और महादेव को जाकर उन्होंने मनाया। शंकर जी के पास पहुंचे कि आहुए स महादेवो भक्ता नाम सर्व कामद नारदम प्रेषयामास देव कार्य चिकीर्षया। कहते हैं कि भगवान महादेव सब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनको नारद जी के पास नारद जी को भेजा और नारद जी से कहा, नारद जी कि आप कहें हमारा संदेश भगवान महादेव से। और इस प्रकार से नारद जी ने जाकर बताया, निवेदन किया। देवताओं ने भी भगवान महादेव से प्रार्थना की, सारा वृत्तांत बताया कि भगवान नारायण तो उसके वशीभूत हो गए हैं और वो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, अब आप ही हमारी रक्षा करें। तस्य वसो वराधीनो, मैंने उनके कहते कि वर के कारण असुर के वशीभूत हो गए नारायण, अब आप हमारी रक्षा करें। जब जलंधर के उत्पात से रक्षा करने के लिए कहा तब भगवान महादेव ने कहा कि तुम लोग निश्चित रहो और मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूँगा। इस प्रकार भगवान ने महादेव ने उन्हें आश्वासन दिया। इधर भगवान की प्रेरणा से
नारद जी जलंधर के पास पहुँचे और जलंधर को जाकर कहा नारद जी ने कि तुम बड़े पराक्रमी हो, सारे ऐश्वर्य तुम्हारे पास है, सुख सामग्री तुम्हारे पास है। और उन्होंने जाकर के कहते हैं कि महादेव से युद्ध करने के लिए, उत्सुक करने के लिए कह दिया कि मैंने महादेव के पास एक सर्वांग सुंदरी पार्वती जी के रूप का वर्णन किया कि मैंने वहाँ पर पार्वती जी को देखा, महादेव के पास देखा हुआ, जो कहते हैं कि सर्वांग सुंदर हैं, तुम उन्हें प्राप्त कर लो। इस प्रकार से नारद जी ने कहा। तो जलंधर ने कहते हैं कि नारद जी की बात सुन करके भगवान की माया से मोहित हो चुका था और पार्वती जी को प्राप्त करने के लिए महादेव के पास एक दूत को भेजा। और भगवान शंकर के पास जब कहते कि दूत गया तो उस दूत को आया और देख करके भगवान महादेव के क्रोधित हो गए और उनके कहते हैं कि भ्रुकुटी से, भ्रूमध्य से एक भयंकर पुरुष जो विकराल आकृति वाला था वह प्रकट हुआ और उस भयभीत विकराल आकृति वाले पुरुष को देख करके वो जो दूत आया था वो तो भाग गया और जाकर उसने जलंधर को सारा समाचार बताया। उस दूत के भाग जाने के बाद में जो भगवान के क्रोध के द्वारा उत्पन्न हुआ था उसका नाम कीर्ति मुख रखा गया और उस कीर्ति मुख को भगवान महादेव ने अपने गणों में स्वामी बनाया, उसको गणाध्यक्ष बना लिया और अपना एक गण बन गया। उस कीर्ति मुख को भगवान ने अपनी सेवा में रखा। इधर जलंधर ने देखा कि दूत आ गया है और भगवान महादेव के क्रोध के कारण वो उन्होंने कहा, सारा वृत्तांत बता दिया। तब कहते हैं कि जलंधर युद्ध करने के लिए निश्चित किया और अपनी सेना को आदेश दिया। तब कहते हैं कि उसके आदेश देने पर सारी सेना को लेकर के देवताओं पर चढ़ाई की। सारे देव भयभीत होकर के महादेव की शरण में पहुँचे और महादेव ने अपने साथियों को लेकर, सारे गणों को लेकर के कहते हैं कि युद्ध के लिए युद्ध भूमि में आए और वहाँ पर विशाल कहते हैं कि युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध में जितने असुर मारे जाते थे देवताओं के द्वारा, शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको जीवित कर लेते थे। जब यह देखा कि शुक्राचार्य जी पुनः उन मरे हुए असुरों को जिंदा कर रहे हैं तब महादेव ने कुपित होकर एक कृत्या को उत्पन्न किया और उस कृत्या ने शुक्राचार्य जी को गुप्त स्थान में कहते हैं कि छुपा लिया और जो है सारे असुर जो मारे जा रहे थे अब जिंदा होना बंद हो गए। इस प्रकार से युद्ध हुआ। इधर कहते हैं कि जलंधर युद्ध भूमि से ही भगवान महादेव की सेना का और जलंधर की सेना का युद्ध हो रहा था, लेकिन जलंधर वहाँ से कहते हैं कि उस युद्ध भूमि से अदृश्य होकर के और पार्वती जी जहाँ पर थी उस स्थान पर पहुँच गया। अदृश्य हुआ, जहाँ पहुँचा पार्वती जी ने उस जलंधर को अपने पास आया देखा तो वह अदृश्य हो गई और नारायण भगवान का स्मरण किया, विष्णु का, और उनसे कहा कि तुम, इसने मुझे प्राप्त करना चाहा, आप ऐसा करो कि इसकी जो पत्नी है उसको आप जो आकर के उसका सतीत्व भंग करो, वृंदा का। महादेव युद्ध कर रहे हैं लेकिन जलंधर को परास्त नहीं कर पा रहे हुए क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वृंदा बड़ी प्रतिव्रता थी और पार्वती जी के कहने पर भगवान नारायण कहते हैं कि जलंधर की पत्नी वृंदा के यहाँ पर गए और वृंदा का सतीत्व भंग किया। उन्होंने वेश बदल करके, रूप धारण करके, जब सतीत्व भंग हुआ वृंदा का तब कहते हैं कि महादेव ने जो है युद्ध किया उस जलंधर से और बाद में अपने बाणों के द्वारा कहते हैं कि जलंधर का वध किया। इस प्रकार से भगवान महादेव ने जो है जलंधर का वध करके और देवताओं को सुखी किया। बोले शंकर भगवान की, भगवान महादेव की। अब चूंकि इसका खंड का ही नाम युद्ध खंड है तो इस युद्ध खंड में भगवान ने जो जो लीलाएं की हैं, युद्ध किए हैं, उनका वर्णन चल रहा है। जिन जिन असुरों पर उद्धार किया, कृपा की, क्योंकि भगवान किसी को मारते नहीं हैं, वो तो तारते हैं। कहते हैं कि राम न कहू को मारते, हत्यारे नहीं राम, अपने आप मर जाते कर कर खोटे काम। तो व्यक्ति के कर्म ही जो है उसको मारते हैं, भगवान किसी को मारते नहीं हैं। भगवान तो गीता में कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु,
नामे द्वेषोस्ति नामे प्रिय। मैं संपूर्ण प्राणी मात्र में बोले कि समान भाव से हूं। मेरा ना तो कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। और मानस में भी भगवान कहते कि सब मेरे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। कहते कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जितने भी प्राणी मात्र चराचर सब मेरे द्वारा बोले कि उत्पन्न है। लेकिन उनमें भी कहते हैं कि तन्मह अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य मुझे प्रिय है, क्योंकि पहले भी हमने आपको एक दिन बताया कि ये मनुष्य योनि जो है कर्म योनि है। अन्य सब भोग योनि है, 84 लाख योनि है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके ही जो है परमात्मा की आराधना भगवत आराधना की जा सकती है। तो मनुष्य एक विवेक प्रधान जीव है। वो अपने विवेक के द्वारा परमात्मा की आराधना करके और 84 लाख योनि से छूट सकता है। इसलिए भगवान ने मनुष्य को विशेष रूप से उत्पन्न किया और कहा कि सबते अधिक मनुज मोहि भाए। अब यहाँ कोई कहे कि यहाँ पर भेद हो रहा है। पहले तो कह दिया कि सब मम प्रिय सब मम उपजा, माने जब प्रिय सब समान है फिर यहाँ भेद क्यों बता रहे कि फिर यहाँ पर अधिक बता रहे मनुष्यों को। देखिए, जैसे आप लोग देखते हैं कि धूप समान रूप से सूर्य नारायण की पड़ रही है। प्रत्येक वस्तु पर हर एक जगह समान रूप से धूप पड़ रही है। लेकिन एक कांच लेंस विशेष आता है, उसे आप रख दें बाहर तो उस लेंस की जो प्रकाश पुंज धूप पड़ती है वो कपड़े पर भी जला देता, कपड़े को भी। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे लेंस कांच विशेष आता है। तो उसके द्वारा क्या कि वो सूर्य की किरणें एक घनीभूत होकर के सामान्य रूप से तो सब जगह समान पड़ रही है, लेकिन उस लेंस कांच के द्वारा उसके माध्यम से घनीभूत प्रकाश पुंज जैसे एक पुंज होकर के और एक जगह पर बिंदु रूप में पड़ती है, तो वहाँ पर वो विशेष रूप से पहुँच जाती है और उसे दग्ध कर देती है, कपड़े तक को जला देती है। या आप त्वचा पर करेंगे तो आपकी त्वचा पर भी जलन उत्पन्न होने लगेगी। तो वो उसमें एक विशेषता है। ऐसे ही परमात्मा की कृपा जो सबके ऊपर बराबर बरस रही है, लेकिन जो मनुष्य है विवेक प्रधान प्राणी है, वो उस कृपा को ग्रहण करने में धारण करने में समर्थ है और उसके अंदर उस कृपा विवेक शक्ति के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवत दर्शन कर सकता है भक्ति के मार्ग के द्वारा। इसलिए जो है मनुष्य की विशेषता है अन्य प्राणियों की अपेक्षा। परमात्मा ने मनुष्य योनि को इसलिए बनाया, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। और इसीलिए जो है मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए ही प्राणी मात्र चाहते हैं। नर समान नहीं कब न देहि, जीव चराचर जाचत जे। नर समान नहीं कब न देहि, जीव चराचर जाचत जे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा। चेतन पाए भजहि रघुवीरा, चेतन पाए भजहि रघुवीरा, चेतन पाए भजहि रघुवीरा। वैसे तो कहता है कि मनुष्य शरीर नर समान नहीं कर दे, ऐसे कोई शरीर दूसरा नहीं है, इसलिए इसकी चाहना सब करते हैं। और मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाने मात्र से कहते हैं कि मनुष्य जो है भगवान की भक्ति करने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन एक आगे नियम और अपना सिद्धांत बता रहे हैं
कागभूषुंडी जी मानस में गरुड़ जी को कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, क्योंकि कागभूषुंडी जी ने कौवे के शरीर में भगवत प्राप्ति की थी, इसलिए उन्होंने उस कौवे के शरीर को ही प्रिय मान लिया कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाए भजहि रघुबीरा। मान लो कोई को उच्च कुल में जन्म मिल जाए, सुंदर शरीर मिल जाए, हृष्ट पुष्ट बलवान हो, बुद्धिमान हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन यदि वो भगवान के भक्ति से रहित हो, सब कुछ उसे संसार के पदार्थ प्राप्त हो जाएं, ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ मिल जाए, लेकिन भगवान की भक्ति से यदि वो विमुख है तो भक्ति से रहित व्यक्ति जो है उसका जीवन कैसा, बोले लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे माता लोग भोजन पकवान बनाती हैं, आप लोग अच्छे व्यंजन बनाने में आप सारे प्रकार के मसाले अच्छे से अच्छे MDH के लाकर डाल दो, लेकिन नमक ना डाला जाए तो वो सारे जो जितने मसाले आपने डाले ना निरर्थक हो जाते हैं। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, आपने बहुत सारे पकवान तो बनाए लेकिन लवण माने नमक नहीं डाला तो पकवान जो है स्वादिष्ट नहीं लगते हैं, फीके हो जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य जीवन प्राप्त करके सब कुछ प्राप्त कर लिया, मान सम्मान आदि सब कुछ प्राप्त कर लिया आपने, लेकिन जिसकी कृपा से प्राप्त किया उसको प्राप्त यदि नहीं कर पाए तो वो निरर्थक है। जैसे वो नमक के बिना व्यंजन निरर्थक है, फीके हैं, ऐसी भक्ति से विहीन जो है मनुष्य का जीवन निरर्थक है। भगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। भगतिहीन नर देखिए जैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा। बिन जल बारिद देखिए जैसा, जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति से विहीन मनुष्य का जन्म जो है, परसों और भी बताया था हमने आपको, कि बिना जल वाले बादल के समान होता है। और भक्ति साधन परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में लिखा है कि मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्यविधीयते। वैसे तो कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक साधन हैं, पूजा पाठ जप तप आदि जितने साधन हैं, लेकिन इनमें कहते हैं कि मोक्ष साधन करने वाली सामग्रियों में भक्ति रेव गरीयसी, माने भक्ति को कहते हैं कि गरीय माने प्रधान माना गया है। भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है, और वह भक्ति क्या है, तो भगवान शंकराचार्य जी ने उस भक्ति का लक्षण किया है कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते, माने अपना स्वस्वरूप का अनुसंधान करना कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, क्या मेरा वास्तविक अस्तित्व है। इस बात को जानने के लिए इस बात का अनुसंधान करना ही माने भक्ति है। क्योंकि भक्ति के प्रभाव से अपने स्वरूप का भगवत प्राप्ति एक दिन बता चुके हमने आपको, भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन के द्वारा उसका फल क्या है कि स्वरूप की प्राप्ति। अभी तक जो हम अपने स्वरूप को भटके हैं, भूले हुए हैं, उससे प्राप्त कर लेना। क्योंकि अनादिकाल से जीव जो है माया के वशीभूत है, और माया में लिप्त जीव जो है अपने स्वरूप को बोध नहीं कर पाता है। जैसे आपको एक उदाहरण बताएं, जैसे कोई नदी तालाब सरोवर देखा होगा, तालाब आदि आपने देखा होगा, उसके ऊपर पानी के ऊपर क्या एक शैवाल, जिसको हरा हरा जो जम जाता काई टाइप का, उसे शैवाल बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में। वो पूरे जल पर छा जाता है और जल ढक जाता है। वो हरा हरा जो काई कजी बोलती है आप उसको,
उस टाइप के वो शैवाल जो है पूरे जल को ढक लेता है। नीचे तो जल भरा है स्वच्छ, लेकिन ऊपर उसमें वो हरी हरी काई आ गई परत। आप जाते हैं जल के लिए, उस तालाब में उस शैवाल को थोड़ा सा हिलाते हैं तो नीचे आपको जल दिख जाता है। वो थोड़ी देर के लिए वो काई जो शैवाल है वो दूर हो जाता है। आप वहाँ से लोटा आदि कुछ जल भर लेते हैं और थोड़ी देर में देखेंगे वो पुनः काई आकर के उस जल को ढक देती है। वो जल फिर नहीं दिखता है, काई का परत आ जाती है उसके ऊपर। तो ऐसे ही जो है माने अपने जीव और परमात्मा के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में माया जो है वो काई का ही रूप है। मानो वेदांत सिद्धांत के अनुसार देखे तो वो काई जो है माने क्या है कि वो आवरण जो है, वो आवरण के कारण ही अपने स्वरूप का हमें बोध नहीं होता कि हम वैसे तो नित्य शुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ईश्वर के ही स्वरूप है। ईश्वर में और जीव में कोई भेद नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने लिखा है एक श्लोक में, संपूर्ण वेदांत सिद्धांत का निचोड़ आधे श्लोक में कहा है कि अर्ध श्लोकेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। बोले जो करोड़ों ग्रंथों में, कोटि माने करोड़ ग्रंथों में जो लिखा गया है वही बात बोले मैं आधे श्लोक में कह रहा हूं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, माने ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है और सारा जगत जो है क्या है, मिथ्या है। इसी बात को महादेव ने और भगवान शिव जी ने भी माता पार्वती से अपना अनुभव कहा, क्योंकि महादेव ने दीर्घ काल तक जब तपस्या की तो माता पार्वती ने कही कि आपकी कुछ अनुभव होगा, आपने क्या अनुभव किया। महादेव कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओ सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान महादेव ने भी इसी सिद्धांत को कहा। संपूर्ण वेदांत का सिद्धांत निचोड़ भगवान महादेव ने एक चौपाई में कह दिया कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है बोले, भगवान का भजन वही सत्य है और संपूर्ण संसार जो है स्वप्न के समान है। इसलिए जो संसार जो है मिथ्या कहा गया। अब कोई कहे कि तो पूरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ये सब कैसा है, मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? तो स्वप्न के द्वारा ही संसार का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। थोड़ी सी वेदांत की चर्चा कर लें, फिर कथा में आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल अच्छे बड़े शांत भाव से सुनते हैं, इसलिए सुनाने का मन खूब हो जाता है। तो संसार का मिथ्यात्व किस प्रकार से है? जैसे कोई व्यक्ति भोजन करके और अपने बेडरूम में जाकर बढ़िया आराम से सो जाता है, डल्लप का गद्दा, एसी रूम है, सब बात है, अच्छा सो गया और उसकी निद्रा लग गई स्वप्न अवस्था। जैसे 3 अवस्था होती, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति। तो सुसुप्ति में जाने से पहले स्वप्न अवस्था आती, वो स्वप्न देखने लग जाए। आप लोग भी सब देखते हैं, सबके अंदर होती वो अवस्थाएं। अच्छे बुरे जैसे अपने संस्कार वसात स्वप्न आते हैं। तो उन स्वप्न में अवस्था में कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या देखता है, नाना प्रकार के स्वप्न देखने वाला। उसने स्वप्न देखा कि मैं कहीं जंगल में भटक गया, मार्ग और इधर उधर भटक रहा, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, भूखा प्यासा है और संयोग से उसे उस वहां पर जंगल में शेर आदि की गर्जना सुन जाए तो वो कितना भयभीत आदि हो जाता है, रक्षा के लिए पुकारने लगता है। अब ऐसा स्वप्न देख रहा मानो वो कि मैं कहीं भटक गया हूं जंगल में
खाने पीने को भी नहीं मिल रहा, भूखा प्यासा भी हो और वहाँ पे उसको स्वयं आदि का भय प्राप्त हो जाए, अब वो बचाओ बचाओ करता है, रक्षा करो मेरी। उसी समय उसकी निद्रा भंग हो जाए, स्वप्न भंग हो जाए, जाग जाए मान लो व्यक्ति, वो क्या देखता है कि मैं तो अपने बेडरूम में हूँ, बिस्तर पे हूँ, न यहाँ पर कोई जंगल है, न किसी प्रकार का कोई भय सिंह आदि का कुछ नहीं।